हेलो, हर हर महादेव। बाहर हो रही है धुआंधार बारिश। समझ में नहीं आ रहा बारिश क्यों हो रही है, पर बारिश बहुत हो रही है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जैसे कि मूसलाधार जिसे बारिश कहते हैं ना, धुआंधार बारिश, वैसे बारिश हो रही है। आप देख पा रहे हैं कैसे पूरा आकाश सफ़ेद हो गया है। देखा जाए तो वहाँ मेरे महादेव है, साक्षात उनका दर्शन। कभी कभी सोचती हूँ कि बादल मतलब आकाश से बारिश कैसे आती होगी। एक सोचने वाली बात है। अगर थोड़ा सा ठीक है, साइंटिफिक हमें सब पता है क्या होने से बारिश होती है, पर देखा जाए तो ये इतनी बड़ी कृपा, बादल से बारिश गिर रही है, आकाश से बरसात हो रही है। देखिए बादल भी सरकराहट हो रही है, तो ईश्वर की बड़ी कृपा है। पर ये बिन मौसम बारिश है, इससे लोगों का बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे कि खेत में गेहूँ अनाज जो भी बोया जाता है, अगर बीच में ही बारिश आ गई तो लोगों को नुकसान होता है। तो कभी कभी जब हमें चीज़ें पसंद आती हैं ना, देखिए चीज़ें हमें पसंद आती है, जैसे कि हमें बारिश बहुत अच्छी लगती है, पर वो हमें अच्छी लगती है। तो जो रास्ते पर लोग रहते हैं उनके लिए वो बारिश बहुत कठिन होती है, क्योंकि उनके रहने के लिए जो एक ठिकाना होता है वो बारिश में भीग जाता है। तो उनकी कंडीशन देख के लगता है, देखिए तो ऐसा लगता है कि हमारी पसंद हमारी तक है, पर उनके लिए बुरा भी लगता है। फिर तब हम ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि मालिक आप इनको भी सहायता करें, आप इन तक आपकी कृपा पहुंचाए, इनको ऐसी सद्बुद्धि दे, आप इनको ऐसी सद्बुद्धि दे कि ये भी अच्छे पक्के मकान में रहे। तो ऐसे ना लोगों को देखते देखते, अगर हम कहते हैं ना, अगर आप अहंकार में रहोगे ना तो आपको आपके सिवा कुछ दिखेगा नहीं, आपको आपके पसंद के सिवा कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन आप जब काइंड में आओगे, एक तो समझदार व्यक्ति बनोगे, तो समझदार व्यक्ति आप तभी बनोगे जब आप भगवान को चुनोगे। देखिए गड़गड़ाहट हो रही है, भगवान को चुनोगे, ईश्वर की ओर देखोगे। तो जब आप ईश्वर की ओर देखोगे, ईश्वर की शरणागति लोगे, तब आपको ना हर एक चीज़ समझ में आएगी कि आपके साथ हो क्या रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या करना चाहते हो और आपको क्या करना चाहिए। ये जो 4 प्रश्न है ना, इसके उत्तर आपको मिल जाते हैं। तो जब आप कि कोई चीज़ के लिए अगर आप खुश महसूस करते हो, जैसे कि आपको खुशी महसूस होती है, लेकिन अचानक से आपके मन में आता है कि मैं इस चीज़ से खुश हूँ, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी विपरीत परिस्थिति में हैं। तो महादेव, हे ईश्वर, हे जगत पिता, हे ब्रह्मांड के नायक, आप ऐसी उनके लिए व्यवस्था कीजिए कि वो भी अच्छे से रहे, अच्छे खाए, अच्छा खाना खाए, उनकी सेहत अच्छी रहे, उनको दर बदर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये जब हम लोगों के लिए सोचने लगते हैं, जब हम लोगों की दया माया करने लगते हैं, तो सच में हम में ईश्वर का वास होता है। ईश्वर सब में नहीं बसते हैं। हालांकि ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, लेकिन ईश्वर की अनुभूति हमें कब से होती है, जब हम एक परीक्षा से बाहर आते हैं। हम एक परीक्षा से बाहर आते हैं, और जब हम उनकी परीक्षा में पास होते हैं तो ईश्वर हम में वास करने लगते हैं। तो जब भी आप टूट जाओगे ना पूर्ण रूप से, तब आप देखोगे कि आपके अंदर ईश्वर की अनुभूति हो रही है, आप ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि एक एक क्षण ना ईश्वर हमें देख रहा होता है, हमें सुन रहा होता है, वो हर एक हमारी मांग पूर्ण करने के लिए तैयार होता है। लेकिन उसके पहले वो हमसे हमारे कर्मों का हिसाब लेते हैं। मतलब कर्म, इनका हमें हिसाब देना होता है। हमने जो भी बोया है वो हमें काटना पड़ेगा। काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ईश्वर का नाम लेना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारा प्रारब्ध हमारे सामने आता है, दुख में, पीड़ा में, बीमारी में, हर चीज़ को लेकर वो हमारे सामने आएगा। हमारे जीवन में अर्थ के कारण, अर्थ मतलब पैसा, पैसों के लिए हमें दिक्कत हो सकती है, हमारे रिश्तों में दिक्कत हो सकती है, हमारे हर चीज़ में वो हमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन
हमें डरना नहीं है, हमें हमेशा हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि हमें सोचना चाहिए कि हम ईश्वर के अंश हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता, ईश्वर सदैव हमारे साथ है, हमें ये सोचना है। आपको ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने एक छोटा सा पेड़ लगाया था, मैंने हमेशा अपने वीडियोस में बताया है, और एक मेरा छोटा वीडियो है भी कि देखो मैंने एक पेड़ लगाया था, आज उसका उसने विशाल रूप लिया है। तो ऐसे ही होता है, हमारे छोटे छोटे कर्म कब वो विशाल रूप ले लेते हैं हमें पता तक नहीं चलता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें हमारे कर्मों पर ध्यान रखना होगा। कब 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 हमारा माइंड, हमारा मन हमें कब ललचाए, हमारे हाथों से कब एक विपरीत घटना घट जाए, हमें समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि मन की गति सबसे तेज़ होती है। आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तीव्र अगर कोई है तो वो मन है। हमारा मन हमें हमेशा गलत कामों के लिए उकसाता है। क्यों? क्योंकि और ऐसा भी नहीं है कि हमारा मन गलत है, हमारी बुद्धि प्रारब्ध अनुसार कार्य करती है। जैसे कहा जाता है कि बुद्धि प्रारब्ध अनुसारनी, पहले हमारा प्रारब्ध रचता है और उस प्रारब्ध के बेस पर, उस प्रारब्ध के हवाले से हमारा शरीर रचा जाता है। अगर हमारा कर्म, हमारे बहुत से कर्म हो चुके हैं, अगर आप खुद देखो ना, आप खुद से प्रश्न करो, आपने ऐसा मतलब देखो, आप समझो कि अगर पिछले जन्म में आप किसी पशु योनि में होंगे, तो पशु योनि में आपने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जिस वजह से आपको इस जन्म में आपको मनुष्य योनि मिली है। आपको प्रश्न करना चाहिए, सेल्फ क्वेश्चन करना चाहिए कि अगर आपका जन्म पिछले जन्म में अगर आप पशु योनि में थे या कोई भी योनि में थे, तो आपको कर्म करने का कोई भी सहूलत ही नहीं थी ना। आप ही सोचिए। तो ईश्वर ने हमें बार बार मनुष्य जन्म दिया है, बल्कि हमारे कर्मों से हमने हमेशा ईश्वर को निराश किया है, क्योंकि हमने उनकी प्राप्ति नहीं की है। देखिए महादेव, देखिए बादल गड़गड़ा रहे हैं, चमक रहे हैं। तो आप ही सोचिए ना। तो जब हम हमारे पिछले जन्म में हमें ईश्वर ने मनुष्य योनि दी थी, हमने कुछ कर्म किए थे और कुछ बाकी थे, हमने ईश्वर की ओर कदम बढ़ाया भी होगा, लेकिन हमने वो पूर्णतः उनको पूर्ण तरह समर्पित नहीं किया होगा अपना जीवन। इसलिए ईश्वर ने हम पर इस जन्म में भी दया की है, माया की है और मनुष्य योनि दी है कि हम उनका नाम लें। इसीलिए नाम जप सबसे श्रेष्ठ है। किस लिए? एक तो भगवत प्राप्ति के लिए, एक तो अपना प्रारब्ध काटने के लिए। अब जितना ईश्वर का नाम लोगे, उतना ही आप ईश्वर के करीब पहुँचोगे। बार बार नित्य स्मरण अगर आप ईश्वर का करोगे, आपके जो भी इष्ट है, अगर आप महादेव को इष्ट मानते हो, आप हनुमान जी को इष्ट मानते हो, आप राम जी को इष्ट मानते हो, उनका नाम लीजिए। देखिए हनुमान जी को भी प्रसन्न करना होगा तो राम जी को प्रसन्न करना होगा तो हनुमान जी को प्रसन्न करना पड़ेगा, और हनुमान जी को प्रसन्न करना पड़ेगा तो राम जी को प्रसन्न, मतलब एक दूसरे को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो ऐसे तो हमारा जीवन इसी हिसाब से चलता है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने हैं, और अच्छे कर्मों से ही हमें हमारा अगला जन्म बहुत अच्छा करना है। इसीलिए